आपके 4 स्पेसीज हो गए थे, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड फैल्सीपेरम। हम लोगों ने कहा था जो वेक्टर होता है दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, नॉट मेल, क्योंकि फीमेल को एग लेइंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और ये प्रोटीन हम लोगों के ब्लड से ये आपका एनोफिलीज मॉस्किटो ब्लड सक करके ले लेता है। ठीक है, इसी तरीके से एनोफिलीज के अलावा क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटोज भी हैं। क्यूलेक्स आपका फाइलेरिया कराता है, एडीज आपका डेंगू। ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी डायग्राम को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक लाइफ साइकिल मॉस्किटो में चलती है दैट इज सेक्सुअल लाइफ साइकिल, और एक ह्यूमंस में चलती है दैट इज एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। यहाँ पे हम लोगों ने एक हिप्नोजॉइड पढ़ने के लिए इस साइकिल को बनाया था, आज फिर इस साइकिल को देखेंगे। हिप्नोजॉइड्स प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवेक्स में मिलेंगे, और इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग प्राइमाक्विन देंगे ताकि पेशेंट को रिलैप्स ना हो। इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया की भी बात कर लिए थे। नियोनेट की अगर बात करें, फीटल हीमोग्लोबिन है और ये प्रोटेक्टिव पाए गए हैं मलेरिया से बचाने के लिए। केवल पिछले टर्म पे हम लोगों ने फीवर की बात की थी। मलेरिया में हम लोगों ने कहा था इट विल बी ऑफ हाई ग्रेड, इंटरमिटेंट इन नेचर एंड इट विल बी एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर, विदाउट रेसेस, विदाउट लिम्फेडेनोपैथी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर कभी वाइवा में पूछा जाए कब किन डिजीजेज में फीवर विद चिल्स एंड राइगर आते हैं, मतलब ठंड लग के कंपकपी आती है, तो यहाँ पे मलेरिया, फाइलेरिया, एब्सेस एंड यूटीआई वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ फीवर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट कैन बी कंटिन्यूअस, रेमिटेंट या इंटरमिटेंट। यहाँ पे मलेरिया में रोज फीवर नहीं आता तो हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट है। कितना इंटरमिटेंट है इस चीज की बात हम लोगों ने की थी। अगर फैल्सीपेरम है, चलो ठीक है 24 घंटे पे नहीं आएगा, 36 आवर पे आ जाएगा, तो पेशेंट बताएगा मोर और लेस रोज बुखार आ जाता है, लेकिन उतर भी जाता है। कोटिडियन फीवर या सब टर्सियन फीवर। अगर हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की बात करें तो हम लोग कहते हैं एक दिन छोड़ के फीवर आता है, टर्सियन। मलेरी की बात करें, क्वार्टन एवरी 4th डे। इस डायग्राम में भी हम लोगों ने दिखाया है, अगर फैल्सीपेरम होगा तो फीवर स्पाइक्स जल्दी आएंगे, ऑलमोस्ट डेली। वाइवेक्स और ओवेल होंगे तो यहाँ पे एक एक दिन छोड़ के। प्लाज्मोडियम मलेरी होगा तो यहाँ पे एवरी 4th डे तक आ सकता है फीवर, हम लोग कहते हैं क्वार्टन। आइए देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम लिख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसकी लाइफ साइकिल केवल ना मॉस्किटो से कंप्लीट होगी ना केवल ह्यूमन से, दोनों रहेंगे तभी ये आपका पैरासाइट सरवाइव करेगा नेचर में। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में, और सेक्सुअल साइकिल आपका, सेक्सुअल साइकिल इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। बताने की जरूरत नहीं है, दिस मॉस्किटो इज फीमेल एनोफिलीज, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइफ साइकिल कैसे कैसे ये आपका प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में गया। पहले लिवर को इन्फेक्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड को, मतलब आरबीसी को। तो आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसिटिक साइकिल उसके पहले लिवर तक पहुंच गया था, तो आरबीसी में नहीं उसके बाहर था, तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और इसके अलावा मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल। आइए एक डायग्राम इंपोर्ट करते हैं फिर इस चीज को पढ़ते हैं। देखते हैं किसी जमाने में उस डायग्राम को लिया था मैंने, इस डायग्राम को ले लेते हैं। जितना भी है ये काफी है। ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे जो साइकिल होती दैट इज एसेक्सुअल, राइट। और अगर मॉस्किटो की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, अभी हैंड रिटन डायग्राम से देख लेंगे। जब मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो क्या इंजेक्ट करता है, स्पोरोजॉइट्स। तो स्पोरोजॉइट्स हमारे आपके लिए क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पोरोजॉइट्स आपको दिख रहे होंगे, और ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ चले जाते हैं, लिवर के पास चले जाते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट मतलब ये आपका लिवर है। फिर यहाँ से ये मीरोजॉइट्स बनाते हैं। मीरोजॉइट्स किसको अटैक कर देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज को। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स से कुछ और आपके बनेंगे मीरोजॉइट्स, और मीन वाइल कुछ आपके और बन जाते हैं गैमिटोसाइट्स।
ये गैमेटोसाइट्स जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तो अपने साथ लिए जाता है, मतलब गैमेटोसाइट मॉस्किटो के लिए इंजेक्टिव होगा। ठीक है, इस तरीके से एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल होती है। आइए बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी को मॉस्किटो बाइट हुआ, मॉस्किटो बाइट, ठीक है, तो इसके सलाइवा में, ठीक है, जब मॉस्किटो बाइट करता है पहले टेस्ट करता है ब्लड, ठीक है, थोड़ा सा सलाइवा रिलीज करता है। हम लोग कहते हैं इसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ठीक है, इसका कौन सा फॉर्म है? स्पोरोजोइट। ठीक है, लाइन डायग्राम से पढ़ते हैं, ये सब पैथो माइक्रो में तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, है ना। ये आपका कहाँ आ गया? ह्यूमन में आ गया स्पोरोजोइट, अब ह्यूमन में पहुंचा स्पोरोजोइट। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज हो गया ह्यूमन के लिए, राइट, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस। कितना सिंपल है। अब ये खाली तो बैठेगा नहीं, ये लीवर को पहचान लेगा। ठीक है, स्पोरोजोइट आपका पहुंचा, मान लीजिए ये स्पोरोजोइट है कुछ इस तरीके की, राइट, दिस इज स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट्स किसके पास पहुंचे? इन्होंने लीवर को पहचान लिया। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स की मदद से इन्होंने लीवर को पहचान लिया। स्पोरोजोइट्स आपके किसमें चेंज हो जाएंगे आगे चल के? अब ये आरबीसी को पकड़ेंगे, स्पोरोजोइट्स मैच्योर होके इसमें चेंज हो जाएंगे मीरोजोइट्स में। ठीक है, ये स्पोरोजोइट था, ये मीरोजोइट है। मीरोजोइट आपके आरबीसी को पहचान लेंगे, ये आरबीसी है। ठीक है, तो मीरोजोइट आपके अटैक कर देंगे आरबीसी को। जो डफी एंटीजन, जो G6PD की बात है, वो मीरोजोइट्स पहचान नहीं पाएंगे आपके आरबीसी को अगर वहां पे डफी एंटीजन नहीं होगा, अगर ये G6PD डेफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्पोरोजोइट चला था, ये आपके लिवर के पास आया और यहाँ पे मीरोजोइट बना लिया। मीरोजोइट आपके इन्फेक्ट कर दे रहे हैं किसको? आरबीसी को। यहाँ पे लिवर और आरबीसी आपके अफेक्टेड हैं। ये मीरोजोइट्स फिर आपके आरबीसी से निकलेंगे और फिर फ्रेश आरबीसी को अटैक करेंगे, फ्रेश आरबीसी को अटैक करेंगे। इस तरीके से आपकी एक साइकिल हो जाएगी, जो आपकी क्या हो जाएगी? इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और जितनी बार ये साइकिल होगी, आरबीसी का रप्चर होगा, उसके अंदर से कुछ ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, जो ग्रेन्यूल्स आपके लिए टॉक्सिक होंगे, इन्फ्लेमेशन कराएंगे और पेशेंट को फीवर आएगा। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ, पेशेंट के अंदर हीमोजॉइन आरबीसी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स बन जा रहे हैं, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। इन्हीं को हम लोग कह देते हैं मेनली हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। तो जब मलेरिया आरबीसी, मलेरियल पैरासाइट आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तो ये आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी रप्चर हो जाती है, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमें फीवर आता है। तो जितनी साइकिल आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे, जब जब ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बढ़ेंगे ब्लड में, तब तब फीवर आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर फैल्सीपेरम है तो एवरी 24 आवर्स एक आरबीसी की साइकिल कंप्लीट होगी, और इसका मतलब एक बार आरबीसी का रप्चर होगा, उसी समय फीवर आएगा। तो मलेरिया में जो इंटरमिटेंट फीवर आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स समय समय पे विद एवरी साइकिल, इरिथ्रोसिटिक साइकिल, वो रिलीज होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि मीरोजॉइट्स आपके निकले हैं और मीरोजॉइट्स ने फ्रेश आरबीसी को अटैक कर दिया। ये आपका इरिथ्रोसिटिक साइकिल है, राइट। और यहाँ पे जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये आपके लिवर को इन्फेक्ट किए, मीरोजॉइट्स बने, फिर से ये आपके लिवर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल मतलब आपके आरबीसी के बाहर भी एक साइकिल चल रही है। ठीक है, इतना आपका साइकिल क्या है? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल साइकिल। यहाँ पे कहीं मैंने मेल फीमेल की बात नहीं की, एसेक्सुअल साइकिल। तो ह्यूमन में जो साइकिल होती है वो एसेक्सुअल साइकिल होती है।
अब यहाँ पे कुछ मीरोजॉइट्स आपके चेंज हो जाएंगे किसमें, गैमीटोसाइट्स में, कुछ मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, राइट। गैमीटोसाइट्स, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स। जब मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा था तो ये मॉस्किटो के पास चले जाएंगे, है ना। मॉस्किटो शायद ब्लड सक करेगा तो उसके साथ गैमीटोसाइट जा सकते हैं। फिर इस मॉस्किटो ने किसी को बाइट कर दिया और इसी में बन गए फिर से स्पोरोजोइट, और ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज हो गई वो स्पोरोजोइट। तो यहाँ पे मेल फीमेल गैमीटोसाइट्स मिले, आगे चल के यहाँ पे जाइगोट बना, ऊकाइनीट कहते हो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं मॉस्किटो के अंदर कैसी साइकिल हो रही, सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल हम लोगों ने बात की मेल और फीमेल की, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका आ जाता है एक हिप्नोजॉइट का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो गैमीटोसाइट। मतलब ये स्पोरोजॉइट होके गया था, आगे चल के मीरोजॉइट बन गया, कुछ स्पोरोजॉइट्स हिप्नोजॉइट में कन्वर्ट हो गए, छुप गए, कुछ मीरोजॉइट्स आपके किस में कन्वर्ट हो गए, गैमीटोसाइट्स में, और ये मॉस्किटो के लिए इंफेक्टिव स्टेज बन गए। मतलब अब मॉस्किटो अगर इनको ले लेगा तो दोबारा स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट कर देगा और दोबारा ये किसी को मलेरिया इन्फेक्शन दे सकते हैं, राइट। ये तो टोटल डायग्राम हो गया जो एज सच बुक में दे रखा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी के अंदर गया, स्पोरोजॉइट ये आपके लीवर के पास पहुंचा और यहां से निकल गए मीरोजॉइट्स, राइट। मीरोजॉइट्स ने आपकी आरबीसी को अटैक किया, आरबीसी को। कुछ मीरोजॉइट्स आपके गैमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए और गैमीटोसाइट्स आपके फिर स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो गए वाया मॉस्किटो। तो क्योंकि ये पीडिया का लेक्चर है तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं चीजों को डिस्कस करना ज्यादा जरूरी समझते हैं जो क्लिनिकली रेलेवेंट हो। अब देखो एक चीज, एक गैमीटोसाइट्स बन गए, कुछ मेल गैमीट्स बन गए, कुछ फीमेल गैमीट्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिप्नोजॉइट्स बन गए, हिप्नोजॉइट्स। ये केवल पी वाइवेक्स और पी ओवेल में ही होते हैं। ये हिप्नोजॉइट्स रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, रिलैप्स के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स। आगे चल के देखेंगे ये गैमीटोसाइट्स इन्फेक्टिव स्टेज हैं, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो, और ये स्पोरोजॉइट्स आपके इन्फेक्टिव स्टेज हैं, इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर ह्यूमन, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसके अंदर से हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। तो जितनी साइकिल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उतनी बार हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स क्या कराएगा पेशेंट में, फीवर। फीवर कैसा होगा, इंटरमिटेंट। ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो जो चीज हम लोग हाईलाइट किए हैं, एक हिप्नोजॉइट हाईलाइट किए हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हाईलाइट किए हैं, और गैमीटोसाइट्स हाईलाइट किए हैं। स्पोरोजॉइट तो है ही, है ना। तो लाइफ साइकिल जो स्टार्ट हुआ है वो किससे स्टार्ट हुआ है, स्पोरोजॉइट से। हमारे अंदर जो ये आया है वो स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पोरोजॉइट्स ने लीवर को अटैक किया, ठीक है। अभी तक इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी तक नहीं गए हैं, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी के पास पहुंचे नहीं, अभी तक लीवर डैमेज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्पोरोजॉइट्स आर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर अस। हम लोग शायद ह्यूमन हैं। उसके बाद कहते हैं स्पोरोजॉइट्स ब्रैकेट में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में बिकम डॉर्मेंट, डॉर्मेंट या इनएक्टिव या स्लीपिंग, सो गए वहां पे स्लीपिंग स्टेज में। हम लोग इन्हीं को कह देते हैं हिप्नोजॉइट्स। बहुत खतरनाक स्टेज हिप्नोजॉइट्स, अभी तो कुछ नहीं किया, सो गया
और ये आपके आगे चलेंगे करेंगे रिलैप्स। इनकी भी बात कर लेंगे। स्पोरोजॉइट की बात कर लिया और हिप्नोजॉइट की बात कर लिया। स्पोरोजॉइट से आगे अगर हम लोग बढ़े, स्पोरोजॉइट्स चेंज इनटू मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स ये आपके इन्फेक्ट एंड रप्चर आरबीसीज, इन्फेक्ट एंड रप्चर आरबीसीज। तो जितना ज्यादा आरबीसी रप्चर होगा उतना ज्यादा पेशेंट में एनीमिया मिलेगा, उतना ज्यादा हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, उतना ज्यादा फीवर। अब जैसे आपके कुछ स्पोरोजॉइट्स चेंज हो गए थे हिप्नोजॉइट्स में, उसी तरीके से फ्यू मीरोजॉइट्स चेंज इनटू, फ्यू मीरोजॉइट्स चेंज इनटू किसमें, गैमिटोसाइट्स। गैमिटोसाइट्स और गैमिटोसाइट्स आर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक था। तो जब तक हम लोग कह रहे थे कि पेशेंट का लिवर इन्वॉल्व है, जहां तक साइकिल लिवर में चल रही थी हम लोग कह देते थे एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। जितनी साइकिल आपके आरबीसी में चल रही है हम लोग कह देते हैं इरिथ्रोसिटिक साइकिल। ये सब आपके पीडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी क्लिनिकल फीचर्स के। फीवर की बात अभी तक हम लोगों ने किया है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया, देखो फीवर बहुत डिटेल में देख लिए हैं, तो फीवर को एक लाइन में लिख लेते हैं। फीवर हाई ग्रेड विद चिल्स एंड राइगर, फीवर हाई ग्रेड विद चिल्स एंड राइगर एंड इंटरमिटेंट इन नेचर, इंटरमिटेंट इन नेचर, राइट। ऊपर हम लोगों ने लिखा था देयर इज नो लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड का साइज नहीं बड़ा होगा। और दूसरी चीज हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई रैसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से कुछ लोगों में हाई ग्रेड फीवर के साथ यूरिन ब्लैक हो जाती है, सनलाइट में पड़ने के बाद यूरिन ब्लैक हो जाती है, हम लोग कह देते हैं ब्लैक वाटर फीवर। तो अगर किसी पेशेंट में ब्लैक वाटर फीवर, फीवर उसी तरीके से आएगा लेकिन यहाँ पे पेशेंट की यूरिन कैसी हो जाएगी, ब्लैक, तो हम लोग कहते हैं ये सीवियर मलेरिया या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का साइन है। इट इज ड्यू टू पी फैल्सीपेरम। हम लोगों ने पहले भी बात किया था, फैल्सीपेरम आपका सीवियर मलेरिया कराएगा, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ज्यादा कराएगा। पी फैल्सीपेरम मलेरिया बिकॉज there is massive destruction of RBCs, massive destruction of RBCs, right। तो अगर आरबीसी रप्चर होगा, मान लीजिए ये आरबीसी है और ये रप्चर हो गया, रप्चर हो गया, तो फैल्सीपेरम बहुत इमेच्योर आरबीसीज को या बहुत ज्यादा हिमोलिसिस कराता है। इसका मतलब यहाँ से हीमोज्वाइन तो निकलेगा ही, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा निकलेगा प्लस हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन आपका क्या करा रहा था, ये तो हाई ग्रेड फीवर कराएगा ही। अब ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में फ्री फ्रॉम फॉर्म में आ गया तो हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिनीमिया हो गया, फ्री हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अक्सर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, राइट। यहाँ पे फ्री हीमोग्लोबिन इन ब्लड, और ये आपका क्या होगा, फिल्टर भी हो जाएगा, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो चीज ब्लड में होगी वो किडनी से क्या हो सकती है, फिल्टर भी हो सकती है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। और अगर ये फ्री हीमोग्लोबिन थोड़ी देर लाइट पड़ जाए यहाँ पे, ये ब्लैक हो जाती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पेशेंट बताए रेड यूरिन या हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन को हम लोग कहते हैं हेमेचूरिया। हो सकता है पेशेंट कहे रेड यूरिन आ रहा है, लेकिन ये फ्री हीमोग्लोबिन वाली यूरिन, जो रेड यूरिन आई है, फ्री हीमोग्लोबिन वाली यूरिन
अगर इसी को सनलाइट एक्सपोजर दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, राइट, तो ये आपका कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हिमैटिन में चेंज हो जाता है और ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं ब्लैक यूरिन, इसीलिए इसको कहते हैं देयरफॉर नोन एज ब्लैक वाटर फीवर। यूरिन आपकी स्टैंडिंग थोड़ी देर धूप में छोड़ दो तो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। अगर ऐसे चेंजेस आने लगे, यूरिन ब्लैकिश हो जाए अपॉन स्टैंडिंग इन सनलाइट, तो हम लोग कह देते हैं ब्लैक वाटर फीवर। फ्री हीमोग्लोबिन भी आपकी टॉक्सिक होती है, अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी के बाहर निकल जाए तो ये आपका टॉक्सिसिटी करा सकता है, राइट। तो फ्री हीमोग्लोबिन टॉक्सिक है, जाहिर सी बात है हम लोग कह रहे हैं किडनी तक पहुंचेगा, ये आपका रीनल टॉक्सिक है, रीनल टॉक्सिसिटी कराएगा। तो जिनमें कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है उनमें किडनी भी डैमेज हो जाती है इस फ्री हीमोग्लोबिन से, हम लोग कह देते हैं पेशेंट में एक्यूट रीनल फेलियर मिल सकता है। पेशेंट का अगर यूरिया और क्रिएटिनिन भी कराएं, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में यूरिया क्रिएट बढ़ सकता है। तो फीवर आएगा, डिफरेंट टाइप का फीवर हम लोगों ने पढ़ा था, क्वार्टन, क्वार्टिडियन एंड टर्सियन। उसके अलावा कभी कभी हम लोग ब्लैक वाटर फीवर भी टर्म यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा मतलब फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में घूम रहा होगा, और ये फिर फ्री हीमोग्लोबिन कुछ यूरिन में निकल जाएगा, और ऐसी यूरिन सनलाइट के एक्सपोजर के बाद ब्लैक हो जाती है, इसीलिए नाम दिया गया है ब्लैक वाटर फीवर। प्लस फ्री हीमोग्लोबिन इज टॉक्सिक टू रीनल ट्यूब्यूल्स, तो किडनी के अगर ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो फंक्शन नहीं कर पाएगी, इट मे ऑल्सो लीड टू एक्यूट रीनल फेलियर, है ना, कितना सिंपल है ये। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और भी कुछ साइंस होंगे। साइंस की बात किया जाए तो जो डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, इस तरीके का फीवर कोई लेके आया है, अब आप इनको एग्जामिन करिए, एग्जामिनेशन, एग्जामिन करोगे तो डॉक्टर कुछ साइंस देखेंगे कि हाँ इसको मलेरिया हो सकता है। साइन की बात करें तो पहली चीज हम लोग कहेंगे, थर्मामीटर से इनका टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर आपका काफी रेज्ड होगा, अगर पैरासीटामोल नहीं खाया होगा, हाई ग्रेड फीवर, राइट। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं पेशेंट में एनीमिया हो गया होगा, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा हो गया है, आरबीसी ब्रेकडाउन, कभी कभी ब्लड चढ़ाना पड़ता है हम लोगों को, तो क्लिनिकली देखेंगे तो पेशेंट में पैलर मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मलेरिया वाले पेशेंट में, अगर सीवियर मलेरिया है तो स्प्लीन बड़ी हो जाती है, यही आपका बहुत डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस रखता है, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन पेशेंट की एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज इसलिए हो जाती है कि जो आरबीसी आपके ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये आपके बेकार आरबीसी हैं, इनको सर्कुलेशन से कोई हटाएगा तो वो स्प्लीन है, तो स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ जाता है, वियर एंड टीयर आरबीसी को वो सर्कुलेशन से रिमूव कर देती है, बिकॉज स्प्लीन हेल्प्स इन रिमूविंग डैमेज्ड आरबीसीज फ्रॉम सर्कुलेशन, जिसकी जरूरत नहीं है उनको स्प्लीन क्या कर देगी, हटा देगी सर्कुलेशन से, फैगोसाइटोसिस करेगी, स्प्लीन का फंक्शन बढ़ जाता है। तो मलेरिया के केसेस में स्प्लीनोमेगैली मिलती है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, राइट। कोई भी मलेरिया का पेशेंट अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो या है तो उसमें स्प्लीन 99.9% बड़ी मिलती है, सॉफ्ट से स्प्लीन। और आइए आगे देख लेते हैं फोर्थ, मैंने कहा था आरबीसी के अलावा आपके लिवर सेल को भी स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, वहां पे भी एक साइकिल चलती है, मतलब लिवर सेल्स आर आल्सो अफेक्टेड, हम लोग कह सकते हैं पेशेंट में जॉन्डिस भी मिल सकती है, ठीक है, बिकॉज स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्ट एंड डैमेज लिवर सेल्स, है ना। तो जब भी हम लोग मलेरिया के पेशेंट को एग्जामिन करेंगे
तो हम लोग टेम्परेचर वाली बात तो किसी में भी मिल सकता है, एनीमिया के साथ स्प्लीनोमेगैली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, और ये जो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज हैं, डैमेज्ड आरबीसीज हैं, उनको क्लियर करने की जिम्मेदारी, क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, वो स्प्लीन की है, ठीक है। तो स्प्लीन का फंक्शन बढ़ जाता है, स्प्लीन की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हम लोग कहते हैं पेशेंट पे स्प्लीनोमेगैली। एनीमिया प्लस स्प्लीनोमेगैली इफ पेशेंट इज हैविंग फीवर इज वेरी डायग्नोस्टिक ऑफ मलेरिया, ठीक है।